बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है, जहां पे फौजी कैंप पर मिलिटेंट हमलों की खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है। बड़ी खबर हम आपको जिला राजौरी से बताएंगे। सरहदी इलाका राजौरी, जहां पर अलल सबह आज फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक फोर्सेस का जवान जो है वो जख्मी होने की भी इतलात आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त राजौरी ज़िले से सामने आ रही है, जहां पर खौस का मकाम है, जहां पर हमला हुआ है और एक नई आर्मी पोस्ट इस इलाके के अंदर बनाई गई थी, खौस के इलाके के अंदर, और यहाँ पर मिलिटेंटों ने हमला किया है। हथियार और असला बरदार अफराद की तरफ से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में अभी तक एक जवान के ज़ख्मी होने की खबर सामने आ रही है। सरकारी ज़राया के मुताबिक ये हमला उस पुलिस नाका पोस्ट पर हुआ है जो सूर्य चक्र अवार्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर के आसपास लगाया गया था। पुरुषोत्तम कुमार, याद रखिएगा, ये सूर्य चक्र अवार्डी है। गुज़श्ता दिनों इन्होंने एक मिलिटेंट को, दरअंदाज को मार दिया था। उसके बाद ज़बरदस्त पजीराई इनकी हुई थी और विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर ये काम कर रहे हैं। उसी इलाके के अंदर दोबारा से आज ये झड़प शुरू हुई और सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान गुंड खास गांव है ये राजौरी का, जहां पर ये हमला हुआ है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मिलिटेंटों के हमले में सिक्योरिटी का एक जवान, यानी जो वहां पर तैनात गार्ड था, वो इसमें जख्मी हुआ है। ताहम इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो पुरुषोत्तम कुमार है, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों सूर्य चक्र अवार्ड से जिन्हें सदर हिंद ने नवाजा था, उनके आसपास के इलाके के अंदर ही ये ऑपरेशन शुरू अभी हुआ है, जहां पर अब वसी इलाके का कॉर्डन किया गया है। ताहम फौजी और अस्करी ज़राए उनके मुताबिक अभी भी रुक रुक कर इस पूरे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुबह की तस्वीरें जब दोनों तरफैन के बीच ज़बरदस्त गोलाबारी चल रही थी। और बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि पुरुषोत्तम कुमार, जिन्हें सूर्य चक्र अवार्ड से गुज़श्ता दिनों सदर हिंद ने नवाजा, क्योंकि उन्होंने एक मिलिटेंट को कालाकोट एरिया में मार दिया था। अब यहाँ पर इस वक्त एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि सुबह 3 बजे के आसपास ये जो नई पिकेट इस इलाके के अंदर कायम की गई थी, ताकि मिलिटेंट की मूवमेंट को स्कीज किया जाए, रोका जाए जंगल के इलाके के अंदर। और यहाँ पर ही इस वक्त ये बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन के अंदर अभी तक एक जवान के जख्मी होने की इतलात और ख़बर सामने आ रही है। अस्करी तर्जुमान यानी आर्मी के जो PRO है, उन्होंने इस पूरी झड़प की तस्दीक ज़रूर की है, ताहम मज़ीद इतलात के लिए उन्होंने इंतज़ार के लिए कहा है। लेकिन हमारे जो ज़राया बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सुबह 3 बजे के आसपास इस पूरे इलाके के अंदर ज़बरदस्त गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी के जवान के ज़ख्मी होने की इतलात आई। ताहम ये वही इलाका है जो पुरुषोत्तम के इलाका माना जाता है, जहाँ पर वो रिहाइश पजीर भी। अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास सीधे चलेंगे, जहाँ पर वो हमें मौजूद है इस वक्त। जमशीद, ज़रा ये अपडेट करें, ये जो गुंड खास का गांव है, ये ज़िला राजौरी से कितना दूर इलाका है? क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास है? और सिक्योरिटी के जवान की जो इतला आ रही है, ज़ख्मी हुई है, क्या इसकी तस्दीक हो पाई है? गौर, बिल्कुल पहले बताता चलूं कि राजौरी का बिल्कुल रियासी और राजौरी का बॉर्डर लगता है, दूर दराज का इलाका राजौरी का। और इस वक्त वहां मैं बताऊं कि इस वक्त भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले फौज की तरफ से एक और ट्वीट सामने आया, जहां सुबह फौज के तर्जमान की तरफ से चौकी पर हमले की खबर की तस्दीक की गई थी। अब उनकी तरफ से एक और तस्दीक हुई है कि जहां VDC मेंबर है, उसके घर पर ही मिलिटेंटों ने हमला किया था। ये वही VDC मेंबर है जिसको सूर्य चक्र अवार्ड से नवाजा गया था और उसके घर पर भी हमला हुआ। थोड़ी देर पहले ये
फौज की तरफ से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। हालांकि इन इलाकों की जहां तक बात करें, इन इलाकों में पिछले कुछ अरसा से लगातार इस तरह की मूवमेंट्स या इनकाउंटर भी हमने देखे हैं। जहां पुरुषोत्तम की बात करें, वो पुरुषोत्तम है जहां मिलिटेंट ने हमला करके, जिसमें इस हमले में एक फौजी जवान जाबाक हुआ था। उसके बाद दोबारा जब मिलिटेंट देखे गए तो पुरुषोत्तम को मार के गोली से उस मिलिटेंट को मार गिराया गया था, क्योंकि ये गुंदा इलाका दूर दराज का इलाका है। ये 15 साल पहले की अगर बात करें, बहुत ज्यादा एक्टिव इलाका रहा, जिसमें कुछ मकामी लोग भी उस वक्त इसमें शामिल थे। मगर उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर वीडीसी दोबारा एक्टिव कर दी गई। वीडीसी का पूरा इलाका है जहां ये इस वक्त फौज का एक चौकी लगाई गई थी, ताकि फौज और वीडीसी मेंबर दोनों इसमें काम करें। मगर आज सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच ये मिलिटेंट की तरफ से हमला किया गया इस चौकी के साथ साथ, जहां पुरुषोत्तम का घर है, पुरुषोत्तम पर भी ये हमला किया गया। मगर अभी तक जो खबर सामने आ रही है, इसमें सिर्फ ये आ रहा है कि इसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। मगर हालात जहां तक अगर देखा जाए तो इस वक्त भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाजों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गौर, तो अभी क्या हम ये माने कि जब आप कह रहे हैं कि अभी भी गोलियों के आवाज से पूरा इलाका दहल उठा है, तो क्या हम माने कि बड़े इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और जो हमारे पास इतलात है कुछ एडिशनल डिप्लॉयमेंट इस पूरे इलाके के अंदर लगा दी गई है? बिल्कुल गौर, एडिशनल फौज को भी यहाँ तैनात और मजीद फौज भी यहाँ लाई गई है। उसके साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि राजौरी और रियासी के बॉर्डर की जहां तक बात करें, इससे पहले राजौरी और रियासी के बॉर्डर के नजदीक यात्रियों की गाड़ी पे भी हमला हुआ था, जो रियासी के बीच में हुआ था। उसके बाद यही पूरा बेल्ट जो देखने को मिल रहा है, ये काफी एक्टिव है। इस बेल्ट के अंदर इससे पहले भी मिलिटेंसी की कई वारदातें हमने देखी, मगर अब दोबारा जिस तरह इसके इलाके के हालात देखने को मिले, उसके बाद मजीद फौज को भी नफरी को तलब किया गया है। पूरे इलाके का मुहासरा लगातार देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जराये के हवाले से जो अभी तक हमारे पास इस वक्त मजीद खबर इस उपरले इलाके से आ रही है कि इस इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, मगर फायरिंग जमशेद, जिस तरह से हमला हुआ है और उसके बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फायरिंग का सिलसिला अभी भी कहीं ना कहीं दोनों अतराफ से जारी है, तो क्या ये माना जाए कि ये 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते हैं या मिलिटेंट का ग्रुप हो सकता है? बिल्कुल, अगर बात करें मिलिटेंटों के ग्रुप की, क्योंकि इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है कि कितने मिलिटेंटों का ग्रुप है, मगर जहां तक पिछले कुछ अरसा से हम देख रहे हैं 2 से 3 और 4 मिलिटेंटों का ग्रुप जहां भी देखने को मिलता है, इस तरह की खबरें हमेशा सामने आ रही हैं। मगर इस इलाके से कितने मिलिटेंटों का ग्रुप है ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर जिस तरह लगातार पीर पंचाल रेंज के अंदर पिछले कुछ अरसा से मिलिटेंसी की वारदातों में इजाफा हुआ, और उस इजाफे के दौरान हमेशा एक बात सामने आई, 2 से 4 मिलिटेंटों के ग्रुप की हमेशा खबर सामने आई। और लगातार इन इलाकों में, खास करके जहां आज गुंदा की अगर बात करें, गुंदा जहां आज हमला हुआ है, इसी के इलाके की अगर निचले इलाके इसकी बात करें तो रियासी में कुछ दिन पहले हमने देखा यात्रियों की गाड़ी पे हमला हुआ, वो भी राजौरी और रियासी का डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। ये भी राजौरी और रियासी का डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, जिसकी कारण यह है कि पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाकों के बीच में घना जंगल और घने जंगलों का फायदा भी उठाते हैं मिलिटेंट, जिस कारण वहां से निकल जाते हैं। मगर आज सुबह होने वाले इस इनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त देखने को, मगर इस वक्त भी जहां बात करें रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही हैं। बहुत